बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। और आज देखिए बड़ी शानदार खबरें जी, जिसमें इमरान खान साहब को जमानत के इम्कानात सुप्रीम कोर्ट से वो रोशन हो चुके हैं। बाकायदा डायरी नंबर मिला 22793/23 सुप्रीम कोर्ट से, जो काजी फायज ईसा साहब अब देखते हैं कितनी बड़ी जगह बना पाते हैं। लेकिन हमें यकीन है, क्योंकि मेरी कल रात को कुछ कानूनदानों से बात भी, ऐसे कानूनदानों से भी बात हुई जिनका टिल्ट मुस्लिम लीग नून की तरफ है, कुछ न्यूट्रल कानूनदानों से भी बात हुई, वो कहते साइफर केस बनता ही नहीं है। इसकी तफसील आपको बतानी कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ता यानी कल से किसी वक्त भी अब डायरी नंबर लग गया तो काज लिस्ट के अंदर ये नाम भी आ जाएगा। इसकी कुछ तफसील बतानी है जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, जिस तरह इस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी में थी और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी थी, तो उन्होंने अपनी जो टिकट्स की जो तकसीम है ना, उसको भी हवाले से एक अहम तरीन मुशावरा शुरू हुई 162 नशस्तों के हवाले से। वो फैसला वो किन को देनी है जी, उनका भी आपको अभी जिक्र बताता हूँ जी। और इसके अलावा भी दो बड़ी अहम खबरें सारी आपके साथ रखता हूँ, एक के बाद एक रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें। अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये रब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी साइफर केस में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट ले अदालत लग गई है जी साइफर केस में, और डायरी नंबर लग गया है इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत के हवाले से 22793/23 ये डायरी नंबर लगा है। मतलब आइंदा हफ्ते में इमरान खान साहब की साइफर केस में जो ज़मानत का केस है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग जाएगा। 10 दिन पहले ही आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने साइफर केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया। पहले कई दिन तक उसको महफूज करके रखा, फिर मुस्तरद किया। इस दौरान चालान बनाने की पूरी टाइम दिया गया, चालान पेश करने का पूरा दिया गया। फिर फर्द जुर्म जिस तरह अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूरे ईमा और पूरी सपोर्ट के साथ जो जेल के अंदर हुआ, और फिर वो उसका पूरा ट्रायल जिस तरह शुरू हो चुका है। और लेकिन अभी शुक्र है कि गवाह पेश नहीं हो रहे, क्योंकि गवाहों से पहले ही बहुत से ऐसे सवालात खड़े कर चुके, क्योंकि कमज़ोर है ही केस इतना। लेकिन आपको पता है उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, और इस केस में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की ज़मानत हो जानी है, क्योंकि इस केस में किसी किस्म की कोई जान ही नहीं है। मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि मेरे कुछ न्यूट्रल कानूनदानों से भी बात हुई और कुछ नून लीग का टिल्ट रखने वालों से भी बात हुई। मुझे कहा गया कि नाम ना बताएं, लेकिन मैं आपको इतना जो बता दूँ कि इस केस में हर हालत में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जानी है, क्योंकि ज़मानत होने के बाद इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत हो जाए और ज़मानत होने के बाद वो बाहर आ जाए। उन्हें कहा इस चीज़ की कोई ज़मानत नहीं है और ये कंफर्म नहीं है। और इस सिलसिले में काजी फायज साहब ने अब ये डायरी नंबर लग गया और किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं लगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दिल में काजी फायज का जगह बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कानूनदान ही ये कह रहे हैं। तो काजी फायज साहब क्या करेंगे, कानूनदानों की राय के मुताबिक सारी बात करेंगे। तो अब बेंच से के तश्कील होने से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि बेंच किस किस्म का तश्कील है। तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में नज़र भी आएंगे और इमरान खान साहब की ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन इस दौरान 9 मई, मैंने बोला कि इस चीज़ की, मैंने नहीं बोला, कानूनदान बोल रहे हैं कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि इमरान खान इसके बाद बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फिर सारी बसात का फ़ायदा कोई नहीं है ना। क्योंकि 9 मई का मजबूत केस बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी की जा चुकी है, ग्राउंड तैयार है। फ़रूक हबीब की वीडियो है, ठीक है, जिसमें इमरान खान साहब ने उनको उकसाया, वो ये कह रहे हैं। फिर सदाकत अब्बासी साहब को जिस तरह इंटरव्यू उनका आ गया, जी हाँ, फिर उस्मान डार साहब का जिस तरह दुनिया में इंटरव्यू आ गया, तो ये तमाम जो चीज़ें, फिर अब रईसई का सिर्फ फवाद चौधरी को भी उठा लिया गया। तो अभी तो ये तो भी तायब हुए थे ना, तो इनके बयानात तो ये सारी 9 मई के हवाले से। असल मजबूत केस कानूनदान कहते हैं वो ये वाला है। और JIT पहले ही आपको पता 9 मई की इमरान खान साहब को 9 मई का मास्टरमाइंड, सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड करार दे चुकी है। और कुछ भी कर ले सर, इंतखाबात में इमरान खान साहब बाहर नहीं है, ना ही वो बाहर हो सकते हैं। अगर ये तय है कि अगर इंतखाबात में इमरान खान साहब बाहर है ना, फिर ये सब ड्रामा हुआ है। फिर ये सारी जितनी कोशिशें, पाबंद सलासल रखना, मुकदमात कायम होना, कभी 3 MPO के तहत अंदर, कभी एक एक केस में 10-10 बार ज़मानतें होना, जुडिशल पे जुडिशल होना, ज़मानतें ही ना होना, ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, तो फिर इतनी बड़ी मसनत और इतनी बड़ी बसात बिछाने का फ़ायदा कोई नहीं। अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर हों और इलेक्शन 8 फरवरी का हो तो ये मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान साहब का बाहर होना नून लीग की शिकस्त की ज़मानत है, बल्कि कन्फर्मेशन है, ठीक है।
इमरान खान साहब अगर बाहर हुए तो नून लीग का तो चक्कर ही कोई नहीं है ना। और नून लीग की डिमांड भी यही थी और उनको गारंटी भी यही मिली है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड में इमरान खान नहीं होगा। तो जब इस ग्राउंड के साथ हो रहे तो फिर कैसे हो सकता है। तो ये बहरहाल है। और सारे कहते हैं कि सैफर के मुकदमे में इसलिए हो जाती कि असल केस ये नहीं बनता था, असल ये केस बनता था जिस पे केस बना ही नहीं आज तक, जिस पे कोई बात ही नहीं हुई कि इमरान खान साहब ने सैफर को बेस बनाकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया था। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम आता है तो मैंने कहा असल केस वो बनता है जिस पे जस्टिस काजी फाइजा साहब ने कहा था कि गलत तरीके से असम्बली तहलील करना भी गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो जब परसों वो फैसला दे रहे थे इसका इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो पिछले स्कोर भी काजी फाइजा सब सेटल कर रहे थे। तो बहरहाल सैफर केस में तो कंफर्म है, और बाकी अब देखें इमरान खान साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अच्छा खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारी पकड़ ली, क्योंकि इस वक्त दो ही जमातें, एक मुस्लिम लीग नून तैयारी पकड़ के बैठी हुई, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकड़ के बैठी हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम तैयारी कर रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है जी, या लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते रहे। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 162 नशस्तें देने का फैसला किया है, और यह खास कम्युनिटी को देने का फैसला किया है, वुकला को देने का फैसला किया है। कौमी असम्बली की 162 नशस्तों की जो टिकट है ना, वो वुकला फ्रेटर्निटी को मिलेगी जी, और इस सिलसिले पर मुशावरत हो रही है। और क्योंकि आपको पता है ना, मोहसिन बेग साहब जैसे बड़े क्लोज सर्कल के लोग जी, वो कह चुके थे कि जो भी पीटीआई का टिकट लेगा वो शाम को घर नहीं जा सकेगा। याद है ना आपको जुमला, मैंने भी आपको ब्रेक किया हुआ था। उन्होंने कहा ये तय है, इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रौनक नहीं मिलनी, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेगा वो रात को अपने घर नहीं जा सकेगा। तो इस वक्त आपको पता है कि सिर्फ टिकट लेना तो मैटर नहीं है ना, टिकट के बाद एक पूरा टीम वर्क है, उसने फिर इलेक्शन की कंपेन करनी है, और फिर इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन दिन के बड़े मामलात हैं। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वुकला ही रन कर रहे हैं, जो हकीकत है। और अभी तक वुकला पर उस तरीके से अताब नहीं आया जिस तरीके से आम एमपीए या एमएनए के टिकट होल्डर के ऊपर है, या वुकला बचे में या सेनेटर्स बचे में। तो अभी तक उस तरीके से अताब नहीं आया। तो इमरान खान साहब शुरू में जब गिरफ्तारियाँ हो रही थी, जब वीडियो पैगाम आ रहे थे, इंटरव्यूज़ नहीं, वीडियो पैगाम आ रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कह दिया था कि ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकटें हैं वो वुकला को दे दूँगा। फिर वुकला की तंजीमों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी किया था, बल्कि कन्फर्म भी कर दिया था कि मैं बेशतर टिकटें अब उनको दूँगा। अब पार्टी वुकला चला रहे हैं, कोर कमेटी इस वक्त वुकला चला रहे हैं। अगर सब कुछ वुकला ही चला रहे तो फिर इंतखाबी महाज भी वुकला को दिया जाए तो बुरी बात नहीं होगी। इस वक्त ऑप्शन ये ही है। ठीक है जी, ये है। और दूसरा, वुकला भी पूरे तरीके से साथ खड़े हैं। कल क्या हुआ, लाहौर बार एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी थी, और उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा कि इलेक्शन का ऐलान होते ही, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 फरवरी का इलेक्शन का ऐलान होते ही, तब से सिर्फ एक सियासी जमात को इलेक्शन से दूर करने के लिए पुलिस चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल कर रही है। फैसलाबाद में पीटीआई का कन्वेंशन था ना, उसको तोड़ा गया, उसको छापा मारा गया, पेशावर में भी था, उसको भी किया, फिर असद कैसर की गिरफ्तारी, ये तमाम चीज़ें उसी जुमरे में अंदर आ रही है ना। मैंने नहीं समझता कि फवाद चौधरी इसके अंदर होंगे, लेकिन बहरहाल लाहौर बार एसोसिएशन ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि 6 नवंबर तक अगर, यानी बरोज़ पीर तक अगर ये सिलसिला ना रुका तो पुलिस का तमाम अदालतों में दाखिला बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो अदालतें हैं वो वुकला का इलाका है जी, सिंपल सी जो बात है, लीगल फ्रेटर्निटी का इलाका है। उन्होंने कहा अगर ऐसा ना हुआ 6 नवंबर तक तो पुलिस का तमाम अदालतों में दाखिला बंद कर दिया जाएगा, और अदालत से एक नोटिस लेने का मुतालबा किया, यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भट्टी साहब से मुतालबा किया। उन्होंने कहा अगर सिलसिला ना रुका तो पुलिस अदालतों के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। तो वुकला इस हद तक जा रहे हैं, तो जस्टिफाई है जी, फेयर इनफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुकला की एक बड़ी तादाद को अपने टिकट्स रहे, क्योंकि इस टाइम वुकला ही है जो इमरान खान का पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, और इमरान खान की कोर कमेटी को भी रन कर रहे हैं, और इमरान खान का पैगाम टीवी स्क्रीन पर भी अगर किसी को बिठाया जाता तो वो वुकला ही है। उन पर ज़रा हाथ हल्का रखा हुआ। आपको क्या लगता है, फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।